28 भी आता है और 77 से भी क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है 7 के टेबल में ऐसे ही खराब हो जाती है। रूट देखते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे खराब हो जाता है, सर क्या सर कुछ। सो गाइस अब स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.6 और इसके साथ ही ये हमारा पूरा का पूरा A to Z मतलब थर्ड चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और गाइस प्लीज जितना हो सके वीडियो लोगों तक शेयर करो एंड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन है आपने ए स्टैंडर्ड में किया हुआ है, ए स्टैंडर्ड में आप सभी को आता होगा जिसने फोकस किया होगा, बाकी टेंशन मतलब प्रदीप सर हैं। तो देखो गाइस कैसे करते हैं, देखो ध्यान दो। सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं। ओके क्वेश्चन हमने लिखा 2x² प्लस x माइनस 1। अब गाइस क्या करना है, देखो ये जो आपको स्क्वायर वाला वेरिएबल दिखाई दे रहा है इसको इसके आगे जो कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 1 2 हो गया। देन इसके बाद गाइस अब ये वाला साइन उठा के यहां रखो, प्लस हमने रखा, प्लस माइनस माइनस, ये देखो प्लस माइनस माइनस। अब यहां दो साइन हो गया, अब दोनों कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस। मतलब गाइस कहने का मतलब क्या है कि हमें दो नंबर ऐसा सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके कितना है 1 है। ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके कितना है 1 है। कितना 1। देखो यहाँ ये देखो ये वाला नंबर 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है आप सभी को पता है, ऐसा नंबर है 2 और 1। 2 1 2 हो गया, 2 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हमने ऐसा नंबर ढूंढ लिया, 2 1 2 और 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके जगह पे ये दोनों नंबर को पुट करना है। देखो 2x² प्लस 2x वेरिएबल साथ में लिखना है माइनस 1x और माइनस 1। अब दो का हम ग्रुप बना लेंगे, ऐसा दो का हमने ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बनाने के बाद इस पे ध्यान दो, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है। तो पहली बात है 2 कॉमन आएगा, सही बात है, और दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आएगा। तो दोनों में से एक एक x हमने बाहर निकाला, इधर 2 भी निकाल लिया, 2x में से एक x निकाल लिया तो एक x बचा, साथ में प्लस बचा। यहां से 2 भी बाहर जा चुका है, x भी बाहर जा चुका है, तो मतलब कुछ नहीं बचा। जहां कुछ नहीं बचा वहां क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहां क्या है ये देखो माइनस। अब गाइस दोनों में से 1 ही आएगा, वेरिएबल तो दोनों साइड है नहीं तो बाहर क्या आएगा 1 आएगा और ब्रैकेट क्लोज। अंदर क्या बचा, इधर ये देखो x बचा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और 1 1 सा क्या होगा 1 होगा। और सिंपल सी बात है गाइस, जो इधर आंसर आता है वही आंसर इधर आता है, तो ही हम सही जा रहे हैं, नहीं तो कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ है। तो क्या करना है, अब कॉमन वाला एक साथ लिख दो, कॉमन वाला बाहर निकालो और बाहर वाले को एक साथ 2x माइनस 1 और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टर। क्लियर, एकदम सिंपल सा है गाइस। पहले फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, वो नंबर हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए, देन साइन लिखो प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर ये दोनों का कंपैरिजन करो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करके 1 चाहिए यहां जो नंबर है और मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, ऐसा। अब चलो आगे, अगला 2m² प्लस 5m माइनस 3। सबसे पहले क्या करना है गाइस, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई। चलो 2 3 सा कितना हो जाएगा 6, मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए। अब आगे आप साइन प्लस प्लस माइनस माइनस, ये देखो प्लस उठा के रखा, देन प्लस माइनस माइनस। अब दो साइन आ गया यहाँ, अब दोनों साइन का कंपैरिजन करो प्लस माइनस माइनस। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 है और उन्हीं दोनों नंबर को जब हम माइनस करें तो कितना है 5 है। उन्हीं दोनों नंबर को जब हम माइनस करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो भाई ये देखो 6 1 6 में से 1 माइनस करो तो कितना बचेगा 5, तो हो गया। अब इसके जगह पे क्या करने का, इसको रिप्लेस करने का। तो 2m², इसका साइन जो है वही साइन लिखने का, 6m माइनस 1m, इसके जगह पे ये दोनों को रखने का और आगे का फर्स्ट और लास्ट का सेम, बस इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर देने का जो हमने लिया हुआ है। अब दो का ग्रुप बना दिया। अब मुझे बताओ दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है। पहली बात तो 2 आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, 2 कॉमन आ गया और दोनों साइड m भी है तो m भी बाहर आ गया।
या टू बाहर आ चुका है, दो एम में से एक एम बाहर आ चुका है तो एक एम फिर भी बचा, प्लस टू थ्री जा, टू बाहर निकाला है ना, टू थ्री जा सिक्स, एक ही एम था तो दोनों में से एक एक एम बाहर जा चुका है तो टू थ्री जा सिक्स बस बचा। अब आगे माइनस, सेम बात है गाइस, एम तो आ नहीं सकता, वेरिएबल तो आ नहीं सकता तो वन ही बाहर आएगा, वन बाहर आया, ब्रैकेट हमने लिया, ब्रैकेट लेने के बाद अंदर इधर क्या बचा, एम माइनस माइनस प्लस, वन थ्री जा थ्री। तो वैसे एक बार बताने के बाद कि जो इधर आएगा वही इधर आएगा तो बच्चे पटाख से बता देते सर इधर ये आएगा। मैंने देखा है अपने क्लासरूम में ऑफलाइन बैच में। तो भाई ये कॉमन हमने निकाला, जो सेम था वो एक बार और बाहर वाले नंबर को एक बार, 2m माइनस, हो गया ये हमारा फैक्टर। आगे जब 10th पे जाओगे ना दोस्तों, इसको आगे तक फाइंड करके हम क्या निकालेंगे, इसमें m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो फटाफट आगे, अगला थर्ड क्वेश्चन, 12x² प्लस 61x प्लस 77। ध्यान दो, फिर से हम फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को हम 77 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 7 सा 84, 12 7 सा 84, 84 और 8 अपना 924, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 924 चाहिए। अब ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करके, देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो 924 चाहिए। अब साइन, पहला वाला साइन ऐसे ही रख दिया, दूसरा वाला साइन ये दोनों कंपैरिजन करके प्लस प्लस प्लस, अब ये दो आ गया, दोनों कंपैरिजन करो प्लस प्लस प्लस। ओके, ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 924 है एंड प्लस, क्योंकि ये प्लस पता चले ना, प्लस करके 61 है, प्लस करके 61 है। तो भाई देखो, अगर बड़े बड़े नंबर्स के किस तरह से आप फैक्टर फाइंड करते हो, अगर ये फाइंड करो तो ए स्टैंडर्ड का वीडियोस में मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो जाके वो वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। फिर भी यहाँ के लिए आपको एक ही क्वेश्चन है, तो इसके जो फैक्टर है वो है 33 एंड 28। देखो 33 एंड 28 को मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो 8 और 3 11, 3 2 5 1 6, देखो प्लस करके, सॉरी प्लस करके 61 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो 924 आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ अब डायरेक्ट लिखते हैं इसके जगह पे 12x, अब इसके जगह पे क्या रखेंगे, इसको 33x प्लस 28x, इसके जगह पे इसको रखा प्लस 77। ओके, अब देखो गाइस, हम दो दो का ग्रुप बनाएंगे, फिर से दो दो का ग्रुप बन गया। अब गाइस देखो, दोनों में से सबसे पहली बात तो x कॉमन आएगा क्योंकि दोनों साइड x है, और साथ में कॉमन क्या आएगा, देखो कोई ऐसा टेबल सर्च करो जिसमें 12 भी आए और 33 भी आए, तो 3 है ऐसा टेबल, 3 ऐसा टेबल है इसमें 12 भी आ जाएगा और 33 भी डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों में से मैंने 3 कॉमन निकाला, तो 3 4 जा 12 एंड 2x था तो एक x बचा, साथ में प्लस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और एक ही x है तो एक x तो बाहर आ जाएगा गया है, तो इधर बचा 4x प्लस 11। अब इधर देखो, अब इधर कॉमन क्या आएगा, इधर ऐसा टेबल ढूंढो जिसके अंदर 28 भी है और 77 भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा टेबल आप सभी को पता है 7 है, जिसमें 77 डिवाइड होगा, तो 77, देखो वेरिएबल तो आएगा नहीं क्योंकि वेरिएबल एक ही साइड है, तो हम वेरिएबल तो नहीं निकाल सकते। हमने दोनों में से 7 कॉमन निकाला है क्योंकि 7 के टेबल 28 भी आता है और 77 से भी क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है और 7 के टेबल में आता है। तो 7 4 जा 28 और साथ में ये x प्लस, क्योंकि प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। क्लियर, देखो भाई दोनों सेम आ गया, मतलब अपना आंसर सही जा रहे हैं हम लोग। 3x प्लस 7, ओके, एंड कॉमन 4x प्लस 11, हो गया ये हमारा फैक्टर। क्लियर, अब चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, 3y² माइनस 2y माइनस 1। फिर से गाइस फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो फटाफट, देखो फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, मतलब मल्टीप्लाई करके दो नंबर के मल्टीप्लाई करके 3 चाहिए, एंड साइन माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिसको, ये देखो ये 2 देख के लिखा,
ऐसा दो नंबर सर्च करना जिसको मल्टीप्लाई करके 3 है, मल्टीप्लाई करके क्या है 3 है, और उन्हीं दोनों नंबर को जब हम माइनस करें, जब क्या करें माइनस करें, तो आंसर क्या है 2 है। तो 3 1 जा, ओके 3 1 जा 3, एंड 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि माइनस करके चाहिए ना, ये देखो माइनस करके चाहिए, 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, हो गया। तो अब इसके जगह पे हम रिप्लेस करेंगे इनको, 3y स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट को सेम लिखेंगे, यहाँ क्या साइन है माइनस 3y प्लस 1y और लास्ट वाला 1। अब देखो ध्यान से, दो दो का ग्रुप बना लो। अब देखो भाई सबसे पहली बात तो दोनों ये पहले ग्रुप में y तो कॉमन आएगा ही, और साथ में दोनों में 3 दिख रहा है तो 3 भी कॉमन आ गया। अब यहाँ से 3 भी निकल गया, एक y भी निकल गया, तो ओनली y बचा, और अंदर बचा माइनस। यहाँ से एक y था, एक y बाहर चला गया, 3 भी बाहर चला गया, 3 भी बाहर चला गया y, क्योंकि दोनों में से हमने 3 भी कॉमन निकाला, y भी कॉमन निकाला, तो यहाँ से y भी चला गया, 3 भी चला गया। जब कुछ नहीं है तो क्या बचा अपने पास 1 और प्लस। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे 1, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो बाहर आ नहीं रहा है, तो 1 अंदर क्या बचा 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 वैसे भी लिखते नहीं है तो क्या बचा, और साथ में y प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। क्लियर, ये देखो 1 1 हमने दोनों में से 1 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 1 1 जा 1, तो 1 वैसे भी लिखा नहीं चाहता, और साथ में क्या बचा y प्लस माइनस y और 1 1 जा 1। ओके क्लियर, जहां एक वेरिएबल है वहां 1 लिख के मतलब नहीं, आप चाहिए तो लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं देगा। आप देखो भाई कॉमन y माइनस 1 और साथ में बाहर 3y प्लस 1। क्लियर हो गया। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ, √3x² प्लस 4x प्लस √3। ध्यान दो एकदम अच्छे से, क्या मैं मॉडिफिकेशन क्या चेंजेस कर रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है। देखो क्योंकि अब मुझे अगर ये नौकी का रूट है और ये रूट देख के ना हमारी हालत ऐसे ही खराब हो जाती है, रूट देखते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे खराब हो जाता है, सर क्या सर कुछ इसमें हो नहीं पाएगा, पर टेंशन मत लो। देखो इसको हम थोड़ा सिंपल करने का ट्राई करते हैं। अब 4x को क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ध्यान दो अच्छे से, 3x प्लस x, 3x प्लस x, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 3 और 1 x प्लस करेंगे तो 4x ही होगा ना। 3x में से अगर मैं 1x प्लस करूंगा तो कितना होगा 4x होगा प्लस √3। क्लियर, अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताना मुझे, इस 3 को, इस 3 को देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 3 √3 इंटू √3 का मतलब ही क्या होता है ओनली 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो बस मैंने इसको इस 3 को मैंने 2 बार ऐसा √3 इंटू √3 लिखा, तो इससे हमारा √3 इंटू √3 का मतलब ही 3 होता है, याद रखो। पर ऐसा करने से हमारा आंसर बहुत सिंपल, हमने 4x को ऐसा लिख दिया 3x प्लस 1x, तो 3x प्लस 1x क्या होगा 4 होगा। और इस 3 को हमने कैसे लिया √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। देखो क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, बस हम उसके अंदर ऐसा बदलाव कर सकते हैं। देखो हम समझ लो इसको हमने कपड़े पहना दिए, बंदा वही है, कपड़े हमने पहना दिए, √3 इंटू √3 3 होता है, और आगे वाला ये x, आगे वाला है ये x इसका x, और साथ में प्लस x प्लस √3। ओके ये वाला x हमने यहां लिखा। अब देखो, अब ध्यान से, ये पूरा हमारा एक पार्ट है और ये पूरा हमारा एक पार्ट है। ओके देखो ये प्लस है ना बीच में, तो ये पूरा एक पार्ट है और ये पूरा एक पार्ट है। अब ध्यान दो, अब देखो कॉमन निकलेगा दोनों में से, सही बात है रूट तो निकलेगा ही, √3 तो निकलने वाला ही है, और साथ में दोनों साइड x वेरिएबल है तो भी बाहर निकलेगा, तो √3 निकल गया और साथ में x निकल गया। तो इस साइड प्लस के इस साइड √3 एक निकला, 2x में से एक x निकला, तो बस बचा एक ही x प्लस, यहां ध्यान दो यहां से एक √3 निकल चुका है, साथ में x निकल चुका है, तो बस क्या बचा एक √3 बचा हुआ है। ओके एकदम ध्यान दो, एकदम प्यार से मैंने समझाया है। देखो दोनों में से ये दोनों, ये प्लस के पहले का एक पार्ट, प्लस के पहले बाद का 2 पार्ट, ये दूसरा पार्ट, मतलब पूरे एक पार्ट का 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया वो मैंने बताया। फिर दोनों में से √3 बाहर आएगा और साथ में दोनों साइड x भी था, तो √3 बाहर आ गया,
और साथ में दोनों में से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ 2x था तो एक x बचा, साथ में प्लस बचा, और साथ में गाइस देखो एक √3 निकल चुका है, x निकल चुका है, तो एक √3 बचा हुआ है प्लस। अब देखो गाइस यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, और जहां कुछ नहीं कॉमन निकल रहा है वहां क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1। 1 से सबको बाहर निकालो, तो 1 से बाहर निकालोगे तो 1x 1, और साथ में अंदर यही बचेगा। 1 से अगर आप करोगे तो 1 कॉमन निकालोगे तो अंदर आंसर वही बचेगा। समझ में? आप देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। देखो x प्लस √3, तो दोनों में से कॉमन दिख तो कुछ नहीं रहा, तो जहां कुछ नहीं दिख रहा दोनों में से क्या निकालेंगे, 1, क्योंकि 1 का काम हर जगह हो जाता है। समझ में आया? तो 1 कॉमन निकाला। अब देखो ये दोनों सेम हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, √3 x प्लस 1, और ये जो कॉमन था x प्लस √3 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, एकदम सिंपल सा गाइस। बस देखो चेंजेस, पहला 4x को चेंज किया 3x प्लस x, फिर 3 को हमने चेंज किया √3 इंटू √3, और साथ में एक x, बस ऐसा ही। अब चलो आगे, नेक्स्ट क्या है, 6। देखो 6 थोड़ा आपको ध्यान देना है, 1/2x² माइनस 3x प्लस 4। अब ध्यान दो गाइस, पहले हम प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और लास्ट को। तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ऐसा नंबर दिया हुआ है। तो देखो 2 1 2, 2 2 4, तो 2 1 2, मतलब मल्टीप्लाई करके इस पर कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब बीच वाला माइनस प्लस माइनस माइनस, ये देखो माइनस और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ऐसा 2 नंबर सर्च करना है कि प्लस करके, ये देखो 3 लिखा था इसलिए मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ऐसा 2 नंबर सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके 3 आए। तो भाई कौन सा नंबर है, आपको पता चल गया है, 2 और 1। 2 1 2, और 2 में 1 प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हो गया। अब इसके जगह पुट करो, 1/2x² माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 4। ओके। अब गाइस देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर मैं देखो इसके तो 2 पार्ट है टोटल, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। अगर मैं, क्योंकि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों में सेम होना चाहिए अगर हम जब कॉमन निकालते हैं, तो दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं कि इसमें देखो वेरिएबल तो कॉमन दिख नहीं रहा है, वेरिएबल कॉमन नहीं दिख रहा, तो 1 ही बाहर आएगा। 1 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x और प्लस माइनस माइनस एंड 1 4 4, ये बाहर आएगा। क्लियर? तो ये दूसरे पार्ट का आंसर ये होगा। तो पर पहले पार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ 4 जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये पहला पार्ट अगर हम देखते हैं तो 4 जैसा कुछ दिख नहीं रहा, बट हमारे पास एक दिमाग होना चाहिए। दिमाग ये होना चाहिए कि यहाँ क्या x² है, तो x² है, x² है, तो x² में से एक x बाहर निकालेंगे, और यहाँ कोई इसके साथ कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इस 1/2 को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। 1/2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देखो पहला हमने समझ लिया, अभी देखो एक चेंजेस करने जा रहा हूं। तो दोनों में से मैंने क्या किया, सबसे पहले x बाहर आ रहा है, x बाहर आ रहा है, x के साथ ही मैंने 1/2 भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि पहले के हिसाब से ओनली मुझे x चाहिए। तो 1/2 भी बाहर आ गया, 2x में से एक x बाहर आ गया, तो एक ही x बचा। अब अंदर क्या बचा, माइनस। अब मैं यहां कुछ लिखने वाला हूं जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। माइनस, और यहाँ एक x बाहर जा चुका है, बट मैं यहाँ 2 नहीं लिखूंगा, लिखूंगा 4। क्या लिखूंगा, 4। और सर कैसे 4 निकाल लिया, क्योंकि गाइस मैंने 1/2 ना दोनों साइड से निकाला है, दोनों साइड से कॉमन निकाला है, इसलिए मैंने यहाँ 4 लिखा है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं ना, देखो आंसर फिर से वापस वैसा ही हो जाएगा, 1/2 x² बन गया पहले के जैसा, बीच में माइनस। अब 1/2 x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये देखो 4 1 4, और साथ में ये x अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4, कितना बचा, ये देखो x² माइनस 2x, इसके जैसा ही बच गया ना, ये देखो। तो भाई अगर मुझे 1/2 दोनों में से कॉमन निकाला, यहां से भी 1/2, यहां भी से भी 1/2, तो भाई यहां मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही क्या होगा, 4। तभी मैं दोनों साइड से 1/2 कॉमन निकाल सकता हूं। और 1/2 मैंने कॉमन निकाला और यहां 4 लिखा है, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो वापस इसी के जैसा बन जाएगा। और 100 की सीधी बात एक ही बोलूंगा, जैसा इस साइड बन रहा वैसा ही दूसरे साइड बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसा इस साइड बन रहा वैसा ही दूसरे साइड बनना चाहिए।
तो दूसरे साइड तो मैंने बना के दिखा दिया था, इसलिए मैंने दोनों साइड से 1/2 निकाला, एक x निकाला, तो यहाँ 2x था तो एक x बचा, माइनस यहां से भी 1/2 निकाला, 1/2 निकाला, तो इसलिए मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो गाइस आगे, यहां क्या बचा, माइनस माइनस, अब दोनों में से 1 कॉमन आ गया, क्योंकि और कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, x प्लस माइनस माइनस 1 4 जा 4, क्लियर। अब देखो बाहर वाले नंबर को एक साथ लिखेंगे, 1/2 x -1 लिख दिया, और कॉमन वाले को एक साथ लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में ऐसा लिखूं तो आंसर डायरेक्ट x1 जा x ही होता है, x/2 -1 और x -4, ये हो गया अपना आंसर, क्लियर। बस गाइज यही समझना है, दोनों में से 1/2 कॉमन निकाला, या तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 2 से क्या, क्योंकि दोनों साइड से 1/2, यहाँ 1/2 थोड़ी था, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई, 2 सा 4, क्लियर। और बाकी दोनों चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। तो चलो आगे चलते हैं। अगला, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहां से क्वेश्चन बहुत मजेदार हो जाएगा। कैसे मजेदार हो जाएगा सर, आपको ही मजा आता है। अब गाइस देखो यहां कौन सा ऐसा है कि जो सेम दिखाई दे रहा है, ये सेम दिखाई दे रहा है आपको, और साथ में ये भी सेम दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे, जो भी सेम दिखाई दे रहा है उसके जगह एक वैल्यू पुट कर दो, पुट x² - x इक्वल m। इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, m पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पे m पुट किया तो ये m, और इस साथ में स्क्वायर -8 और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा +12, बन गया ना। अभी हमने फैक्टर फाइंड किया था ऐसी, क्योंकि ऐसे अपने को नहीं, अब हम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें इसको इसकी इस तरह चेंज करना पड़ेगा, तो हमने चेंज कर दिया। अब बाकी वैसे ही फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को लास्ट के साथ, तो यहाँ 1 है, 12 1 सा 12, तो मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए, देखो स्टार्टिंग में 1 है, तो 12 1 सा 12, अब माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, पहला वाला साइन उठा के रखा, दूसरा प्लस माइनस माइनस, अब 2 बन गया, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस। तो ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 12 हो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करने पे कितना 8 आए। तो 6 2 जा 12 एंड 6 में 2 प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्लियर। अब गाइस इसके जगह पे रख दो m² -6m -2m और +12, 2 का ग्रुप बनाओ, दोनों साइड से कितना कॉमन है, m कॉमन है, 2m था तो 1m बचा, माइनस 1m बाहर, ओनली क्या बचा, दोनों में से mm बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा, 6 बचा, माइनस। अब देखो वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है, तो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है, अंदर बचा m प्लस माइनस माइनस 2 6 जा 12, क्लियर। अब कॉमन को साथ में ले लो, कॉमन बाहर निकाला तो m -6 और बाहर वाले को एक साथ m -2, ओके क्लियर। तो ये m -6 m -2, बट गाइज एक चीज याद रखो कि क्वेश्चन जिसमें उसमें ही हमारा आंसर आना चाहिए, तो हमारा आंसर हमारा फैक्टर किस में आया, अलग आया ना, तो हमें इसको किस में फिर से कन्वर्ट करना, रिकन्वर्ट करना है x में, तो हम फिर से करेंगे। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल x² - x, ओके। m की वैल्यू हम फिर से पुट कर देंगे, m की वैल्यू कितना, देखो x² - x इक्वल टू m लिया था ना, तो m इक्वल टू अब क्या ले लेंगे, m की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे x² - x, तो क्या हो जाएगा, ये देखो m की जगह पे फिर से क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू x² - x और -6, फिर से ये देखो दूसरा वाला, ये देखो x² - x और -2, फिर से गाइस फिर से अब इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब फैक्टर निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन मत लो, फिर से वैसा ही काम करेंगे, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाता है,
मतलब ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 है और माइनस 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 प्लस, ये देखो माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस माइनस, तो माइनस करके कितना चाहिए 1, माइनस करके कितना चाहिए 1, ये देखो यहाँ 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके 6 है और माइनस करके 1 आए। तो 3 2 जा 6 एंड 3 में से 2 माइनस करोगे तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब बस इसके जगह पे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे अब वो दोनों हो जाएंगे 3x प्लस 2x माइनस 6, इसका भी फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले देखो फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए और माइनस 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 प्लस एंड प्लस देखो माइनस 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 प्लस, अब दो साइन हो गया प्लस माइनस माइनस, माइनस करके अगेन 1। ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आए, मल्टीप्लाई करके 2 और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके 1 आए। तो भाई मिल गया 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 माइनस करो तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, अब इसके जगह पे ये रखेंगे माइनस 2x प्लस 1x, इसके जगह पे आगे और लास्ट वाला सेम, इसके जगह पे देखो रख दिया ना 2x प्लस 1x माइनस, जो साइन है वही साइन यहाँ चिपका दिया है। अब देखो ध्यान से, अब इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ये देखो दो दो का ग्रुप बनेगा, ये देखो दो दो का ग्रुप, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक x कॉमन आया, ये देखो इधर x कॉमन आया, अंदर क्या बचा है, इधर अंदर क्या बचा है x माइनस, एक x जा चुका है तो ओनली 3 बचेगा। अब तो आपको आदत हो गई होगी यार, देखो दोनों साइड x नहीं है तो ओनली 2 के टेबल में 6 जाता तो 2 कॉमन आएगा, अंदर बचा x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, ये तो ऑलरेडी अब आपको हैबिट हो गई होगी मुझे जहां तक लग रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ सेम चीज यहाँ करने वाला है, ये अपना पहला हो गया। अब दूसरे के साइड बढ़ते हैं, देखो अगेन ये वाला देखो, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, 2x था तो 1x बचा माइनस, देखो 2x था तो 1x बचा माइनस, और यहाँ 1x बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस यहाँ तो वेरिएबल कॉमन आएगा ही नहीं, 1 ही कॉमन आएगा क्योंकि 1 के टेबल में 1 और 2 दोनों आता है तो 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा हमारा x और प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2। ओके ये देखो, अब भाई वही वाली कहानी, कॉमन x माइनस 3, ये बाहर वाला क्या था x प्लस 2 हो गया, और सेम यहाँ भी कॉमन x माइनस 2, ये बाहर वाली कहानी x प्लस 1। क्लियर, तो ये हो गया कंप्लीट फैक्टर, x में क्वेश्चन x में आंसर, x में क्वेश्चन और x में अपना क्या आ गया आंसर आ गया, कंप्लीट हमने फाइंड करके दे दिया। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ। अगला x माइनस 5 का होल स्क्वायर अब देखो गाइस ध्यान दो एकदम अच्छे से, सबसे पहले अब यहां x माइनस 5 यहां तो सेम है नहीं, तो कुछ तो हम कर सकते हैं सेम करने के लिए, क्या कर सकते हैं पता है, दोनों में से मैं देखो 5 के टेबल में 20 तो 5 कॉमन ले सकता हूं क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है, तो अंदर क्या बचा x, अंदर क्या बचा x, x माइनस 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, देखो दोनों में से 5 कॉमन निकाला, यहां बचा x 5 5 जा 25 माइनस 24, मैंने 5 कॉमन निकाला, ये देखो अब यहां भी x माइनस 5 हो गया, यहां भी x माइनस 5 हो गया, तो लिखेंगे पुट x माइनस 5 इक्वल m, आपकी जो मर्जी करे वो पुट कर सकते हैं, मैं यही करता हूं अच्छा लगता है, तो इसके जगह पे m पुट किया, m रेस टू 2 माइनस, इसके जगह पे अगेन x माइनस 5 के जगह पे m आ जाएगा माइनस 24। अब वही घिसी पीटी कहानी फिर से, फर्स्ट को लास्ट के साथ, फर्स्ट 24 1 जा 24 मल्टीप्लाई करके 24, अब देखो माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 24 है और उन्हीं नंबर का माइनस करके कितना है 5 है, ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करके
24 है, मल्टीप्लाई करके कितना है 24 है, और उन्हीं 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 दोनों नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना है 5। फटाक से 8 3 जा 24, और 8 में 3 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। सही बात है कि नहीं? 8 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो हमें मिल गया 8m प्लस 3m। देखो जो साइन है वो साइन लिखते जाते हैं, -24। अब दो दो का ग्रुप, दो दो का ग्रुप बन गया, दोनों साइड से m बाहर आ गया क्योंकि यहां भी m है यहां भी m है, तो 2m है तो एक अंदर एक m बचेगा माइनस, और m बाहर जा चुका है, ओनली क्या बचेगा 8 बचेगा, प्लस दोनों में से कॉमन क्या है 3, अंदर क्या बचा प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 8 जा 24। अब गाइस देखो, अब यहाँ कॉमन हम एक साथ निकाल लेते हैं, m-8, m-8, m-8 कॉमन आ गया, और क्या बचा m प्लस 3 हो गया। बट क्वेश्चन ये है कि हमारा 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 क्वेश्चन जो था वो x में था, तो आंसर x में ही चाहिए और किसी और में चलेगा नहीं। तो हम करेंगे, आप देखो कैसे, फिर से मैं यहां लिख देता हूं m-8 m प्लस 3। अब देखो m की वैल्यू देखो, m किधर है, m की वैल्यू फिर से, अच्छा हमने x माइनस 5 ली थी, तो m की वैल्यू x माइनस 5। देखो m की जगह पे x माइनस 5 रखा है, ध्यान देना, m की जगह पे x माइनस 5 और आगे का -8। अगेन इस m की जगह पे x माइनस 5 प्लस 3 हो गया। आप देखो भाई, ये तो फैक्टर फिर से नहीं निकालना है, टेंशन मतलब फिर से फैक्टर थोड़ी निकालना है कोई, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बना, स्क्वायर थोड़ी है ऊपर, नहीं है, काम खत्म हो गया यार। माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 13, -13 हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 बचेगा, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है, हो गया हमारा ये आंसर x-13 और x-2। क्लियर? ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अगला थर्ड क्वेश्चन, अब देखो इसके अंदर क्या सेम दिखाई दे रहा है, अरे यार ये तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, और जो डायरेक्ट दिखाई देता है ना वो डेंजर होते हैं यार। जो चीजें आसानी से मिल जाती है ना, असली हार्ड चीज वही होता है, क्योंकि तकलीफ लास्ट में ज्यादा होता है। सही बात है कि नहीं? अब देखो यहां हम पुट करेंगे, पुट x² माइनस 6x इक्वल m। आपकी मर्जी, फिर से बोल रहा हूं आपको, p पुट करना, g पुट करना, t पुट करना, gt पुट करना है, ऐसा नहीं g पुट कर देना, करना है तो। अब इसके जगह पे m रख देंगे, इसके जगह m रख देना है, ये स्क्वायर -8, और ये पूरा, ये देखो ये पूरा, इस पूरे के जगह पे क्या था m प्लस 8 और -64। ध्यान देना कैसे सर ने किया, ये पूरे के जगह पे m और ऊपर का स्क्वायर -8, और ये पूरा, ये देखो ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ एक नंबर और है इसलिए मैंने ब्रैकेट फिर से दिया, x² माइनस 6x m प्लस 8, इसलिए हमने ब्रैकेट में दिया -64। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, m², ये देखो 8m आ जाएगा, ये क्या आएगा 8m प्लस माइनस माइनस, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और आगे का -64। तो m² माइनस 8m माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 8 6 6 12, तो 128। अब गाइज हम क्या करेंगे, वही वाला काम, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट 1 है लास्ट 128 है, तो 128 मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 128 चाहिए, माइनस 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 प्लस, ये देखो माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस करके कितना चाहिए 8 चाहिए। ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके 128 आए और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके 8 आए, तो कितना है 16 8 जाओ 16 8 जाओ 128, और 16 में से 8 माइनस करो, देखो बचेगा 8 ही बचेगा। तो हम लिखते हैं m², इसके जगह पे 16m प्लस 8m
और लास्ट वाला -128, इसके जगह पे इसको चिपका दिया। अब दो दो का ग्रुप बनाओ फटाक से। दोनों में से कितना कॉमन है, m कॉमन आया। देखो दोनों में से m कॉमन आया क्योंकि m ही दोनों साइड है, तो यहाँ 2m था तो 1m बचेगा, माइनस 1m बाहर जा चुका है, ओनली क्या बचेगा 16 प्लस। अब दोनों साइड से सिंपल सी बात है, आपको इतना तो दिमाग होना चाहिए कि इधर बस m बचा तो 8 तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। 8 बाहर आया, m बचा, प्लस माइनस माइनस। अब 8 का टेबल नहीं आता बट आपको पता है कि जो आंसर इधर आएगा वही आंसर इधर आने वाला है। तो 8 को 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 होता है, तो यहां भी 16 आ जाएगा। 8 16 जा 128, अभी उधर भी बताया मैंने, 8 16 जा 128 या 16 8 जा 128। बट 100 की सीधी बात, जो आंसर इधर आया वही आंसर इधर भी आएगा। तो दोनों में से 8 कॉमन निकाला, अंदर बचा m, प्लस माइनस माइनस। 8 को हम 16 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, इसलिए यहाँ 16 आया, जो इधर वही इधर। अब देखो दोनों में से कॉमन निकालो, m-16 पहले कॉमन निकाल लिया, और ये क्या बचा m प्लस 8 हो गया। तो खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, कि क्वेश्चन हमारा x में था तो हमारा आंसर भी किस में चाहिए, x में चाहिए। तो हम उसी में फिर से अगेन पुट करेंगे वैल्यू को, m के जगह पे m के जगह पे क्या आएगा, x-6। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, m-16, और ये क्या था m प्लस 8। तो m के जगह पे देखो कितना है, x² माइनस 6x माइनस 16, और इस m के जगह पे x² माइनस 6x माइनस प्लस 8। देखो इस m के जगह पे x² माइनस 6x जो हमने लिया था वैल्यू, वही वैल्यू फिर से पुट कर दी, फिर m के जगह पे x² माइनस 6x आगे प्लस 8। अब देखो गाइस फिर से वही काम, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 16, ओके, माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, दोनों साइन आ गया ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस करके कितना चाहिए 6। ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके 16 आए और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके 6 आए। तो 8 2 जा 16, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो हम इसके जगह पे रख देते हैं x² इसके जगह पे अब ये माइनस 8x प्लस 2x और लास्ट वाला माइनस 16, इसके जगह पे इसको रखा और फर्स्ट और लास्ट को ऐसे ही लिख दिया। अब गाइस ये इसके जगह पे सेम, अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लेना, वैसे तो आपको पता ही चलेगा क्या हो जाएगा। देखो फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई तो 8, अब साइन माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस करके कितना चाहिए 6। ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आया और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके कितना है 6 आए। तो 4 2 जा 8 एंड 4 में 2 प्लस करो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब इसके जगह पे क्यों ना आ जाएगा ये दोनों, x² माइनस 4x माइनस 2x और लास्ट में प्लस 8। ओके, अब गाइस क्या करेंगे, वही वाला फैक्टर फाइंड करेंगे आप फटक से। देखो अब दो दो का ग्रुप हम बना लेते हैं, इनका ये दो, इसमें भी ये दो, इसमें भी ये दो। कैसे हो जाएगा, दोनों में से x बाहर, ये देखो दोनों से था x बाहर हो गया। अब यहाँ 2x था तो 1x बचेगा, माइनस एक ही x था बाहर जा चुका, ओनली 8 बचेगा, हो गया। प्लस अब देखो वेरिएबल तो है नहीं तो ओनली 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16। क्लियर हो गया ये पहला। अब दूसरा ध्यान दो एकदम अच्छे से, दोनों में से कॉमन x आएगा, दोनों में से कॉमन x आएगा, तो यहाँ 2x था तो 1x बचेगा, अंदर माइनस 1x जा चुका, ओनली क्या बचेगा 4 बचेगा, माइनस दोनों साइड से कॉमन x तो है नहीं तो ओनली 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, x बचा। बीच में माइनस, मेरे को टेढ़ा लिखना पड़ेगा नहीं तो भाई सब मैं लिख देता, x माइनस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। देखो ये भी सेम, दोनों में से x तो कॉमन आएगा नहीं तो नंबर कॉमन आया 2, 2 कॉमन आया। अब 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब देखो गाइस कॉमन
ये दोनों का कॉमन x माइनस 8, कॉमन निकालने का क्या बचा x प्लस 2, ये हो गया। अब देखो ये दोनों में कॉमन x माइनस 4, फिर क्या बचा x माइनस 2, खत्म। x में क्वेश्चन और x में आंसर। ओके, अब चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और माइनस 35। देखो ध्यान से, तो भाई यहां देखो ये दोनों सेम है, इसके जगह पे m पुट करेंगे तो यहां लिख दो, चाहिए तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल m, तो ये हो जाएगा m प्लस 3, और यहां क्या हो जाएगा, ये पूरे के जगह पे m प्लस 5 माइनस 35। क्लियर, ये देखो ध्यान से माइनस 35। अब गाइस हम क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल सा चीज है, हमें क्या करना पड़ेगा पता है, ये पूरे को इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई, ये 3 को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा। तो ये पूरे को, ये देखो इसको पूरे के साथ, अगेन 3 को पूरे के साथ, m को पूरे के साथ एंड 3 को पूरे के साथ, तो कैसे हो जाएगा ये देखो m जा m स्क्वायर, m स्क्वायर, फिर m को 5 के साथ करेंगे तो 5m हो जाएगा, हो गया m वाला दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3m जा 3m प्लस 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 5 3 जा 15 और आगे वाला ये अपना 35। क्लियर, तो कितना बचेगा m स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8m प्लस माइनस 15, 35 15 तो 20, क्योंकि बिगर नंबर का साइन माइनस का है। अब गाइस वही घिसा पिटा कहानी, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके 20 चाहिए, और प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको माइनस करके 8 है और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना है 20 है। तो बहुत सिंपल, 10 2 सा 20 एंड 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 बच जाएगा, तो ये बचेगा m स्क्वायर, इसके जगह पे रखना है प्लस 10m माइनस 2m माइनस 20। अब दो का ग्रुप बनाएंगे, देखो दो का ग्रुप बना दो, दो का ग्रुप जैसे ही बनाएंगे तो क्या क्या आएगा भाई, देखो दोनों साइड हमारा क्या बचेगा m बचेगा, m बचा 2m था तो 1m प्लस 1m जा चुका है तो यहां बचा 10 और माइनस, ध्यान दो एकदम अच्छे से माइनस, फिर दोनों में से वेरिएबल तो है नहीं तो 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा m माइनस माइनस प्लस 2 10 जा 20। अब देखो कॉमन बाहर निकालो, m प्लस 10, कॉमन बाहर निकालने का क्या बचा है m माइनस 2। क्लियर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो x में है तो आंसर भी x में चाहिए, तो हम इसको फिर से अगेन पुट करेंगे, तो m प्लस 10 m माइनस 2। अब m के जगह पे कितना आएगा, m के जगह पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, अगेन m के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस टू, क्योंकि देखो यहाँ माइनस 2 आया ना, तो m की जगह पे हमने क्या पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 हो गया। अब गाइस देखो ऐसा कोई नंबर ढूंढना है, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, और ये हो गया अपना माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ऐसा दो नंबर सर्च करना जिसको प्लस करके 2 आए, और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 10 आए, 5 2 10, प्लस करके 2 चाहिए, तो भाई ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, समझ में आने। तो ये क्वेश्चन या ये वाला ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे का देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा, सॉरी 2 1 जा, ये फर्स्ट और ये स्टार्टिंग 1 है, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए, और आगे माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ऐसा नंबर सर्च करना है
ऐसा नंबर सर्च करना है जिसको माइनस करके 2 चाहिए। एक बार चेक कर ले, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, ऐसा 2 नंबर सर्च करना है जिसको माइनस करके 2 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 आए। भाई ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो दोनों का आंसर यहीं तक रहेगा। तो आपको फाइनली ये लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5। बस यही खत्म, क्योंकि अब कुछ फैक्टर निकलेगा ही नहीं तो मैं थोड़ी निकाल सकता हूँ जबरदस्ती। इक्वल टू इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन दिया था इसका आंसर यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। क्योंकि इस प्लैनेट पे रहने वाले लोगों का आंसर बस यहीं तक आएगा। समझ में आ रहा है, बस यहीं तक, इसका कुछ नहीं कर सकते, खत्म है तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन 5th, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाक से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th। भाई इसको ना देखो, इसके अंदर कहीं कुछ भी कॉमन जैसा कुछ भी दिख नहीं रहा है, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, तो हमें इसको रीअरेंज करके एक इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, y प्लस 2 और y प्लस 3, इसका एक सेम हो जाएगा 3 2 5। ओके, देन y माइनस 3 y प्लस 8। ये देखो, ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये दोनों सेम हो जाएगा ऐसा, प्लस 56। ऐसे करके रीअरेंज किया। अब देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखो कैसे, y को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ y स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर। देन y को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, पूरे को ये y को पूरे के साथ, देन 2 को पूरे के साथ, जैसा भी हमने किया। तो y स्क्वायर 3y, देन 2 को फिर से करेंगे, देन 2 को करेंगे 2y ज़ा 2y एंड 3 2 ज़ा 6। ये हो गया। ये देखो हमने y को पूरे के साथ किया, देन 2 को पूरे के साथ किया, जैसा अभी पीछे हमने किया। ये हो गया पहला। इसके बाद गाइस इसको भी हम करके देखते हैं। ये देखो, क्योंकि 2 इक्वेशन मिलेगा और दोनों इक्वेशन की जगह हम कॉमन पुट करेंगे। अब देखो ये पूरे नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, y को इसके साथ करेंगे तो 8y हो जाएगा। अगेन 3 को y के साथ, पहले y को पूरे के साथ किया, 3 को करो, माइनस 3y, अगेन 8 3 ज़ा 24, बट प्लस माइनस माइनस प्लस 56। अब देखो तो y स्क्वायर प्लस 3y, नहीं ये सेम वेरिएबल है ना, तो y स्क्वायर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5y प्लस 6। यहां देखो y स्क्वायर 8 एंड माइनस 3, तो ये फिर से 5y हो जाएगा एंड माइनस 24 प्लस 56 हो गया। देखो बन गया ना, ये देखो सेम आ गया, इसी सेम को कर रहे हैं। अब सेम की जगह हम कुछ पुट कर देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब लिखेंगे पुट y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल m। देखो गाइस हमने क्या किया, हमने पहले रीअरेंज किया, क्योंकि y प्लस 2 एंड y प्लस 3 पाई जैसा दिख रहा है, फिर इसको इसके साथ रखा, फिर फर्स्ट को पूरे के साथ, सेकंड को पूरे के साथ, तो वहां भी फर्स्ट को पूरे के साथ, सेकंड को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करते हमारी चीज कुछ कॉमन आ गई। अब कॉमन के जगह पे m पुट करेंगे, यहाँ m पुट किया, m प्लस 6 आ गया, यहाँ में पुट करेंगे m माइनस 24 प्लस 56। अब देखो गाइस फिर से वही घिसी पिटी कहानी, ये पूरे को पूरे इक्वेशन के साथ, देन 6 को पूरे के साथ, तो m करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, m फिर m को 24 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 24m, फिर 6m, ये 6 को m के साथ प्लस 6m, 6 को एक बार m के साथ, देन 6 को 24 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14 और आगे अपना है 56। अब देखो क्या हो गया, ये m रेस टू 2, देखो प्लस माइनस माइनस 24 एंड 6 सेम वेरिएबल है तो प्लस माइनस हो सकता है, कितना बचेगा 18m। अब प्लस माइनस माइनस
प्लस माइनस 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 का ही साइन रहेगा। 4 में से 6 गया, 14 में से 6 8, देन 13 में से 5 8। ओके, थोड़ा ये हमने दूर लिख दिया, 88 88 आ गया। अब गए सेम वही फिर से चीजें, घिसी पीटी कहानी, माइनस सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई करके 88 चाहिए। और ऐसा नंबर ढूंढो माइनस, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ये देखो माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके 88 आए और माइनस करके कितना है 18 आए। तो भाई बहुत सिंपल सा नंबर है, वो है हमारा 24 इंटू 4। तो 24 4 से 8 होता है, 88 होता है, एंड 24 में 8, 24 में बोल रहा 22 में 22 4 से 88, एंड 22 में 4 माइनस करो तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। करके देख लो, बहुत सिंपल है। अब देखो इसके जगह पे हम यहाँ रखते हैं, जाने तो मैं यहीं रखता हूँ क्योंकि फिर नहीं तो फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, एम स्क्वायर। अब इसके जगह पे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -22m प्लस 4m और लास्ट का -88। क्लियर। अब दो दो का ग्रुप बनाओ, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, m कॉमन आएगा, 2m बचा तो 1m बचेगा, -22 m जा चुका है तो 22 बचेगा, प्लस प्लस 4 बाहर निकालेंगे, 1m था, मतलब m तो है ही नहीं भाई, m तो अंदर मतलब वेरिएबल में m तो कॉमन निकलेगा ही नहीं क्योंकि m दोनों साइड नहीं है। 4 कॉमन निकाला क्योंकि 4 के टेबल में 88 आएगा ना, आएगा। बोलोगे सर 4 10 तो 40 होता है, भाई आगे भी होता है, 4 88 को 4 से डिवाइड हो सकता है। तो m बचा प्लस माइनस माइनस एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। क्लियर। अब देखो भाई कॉमन वाला देखो सेम हो गया, बाहर निकाल लो और अंदर बचा m प्लस 4। क्लियर। बट क्या खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, मूवी अभी बाकी है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। m है ना, तो हमारा आंसर m में थोड़ी है, y में है, तो आंसर भी y में आना चाहिए। तो इस m के जगह पे फिर से हम पुट करेंगे, m की वैल्यू कितनी ली थी हमने, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। ओके, ये मैं हटा देता हूं और फिर इस m के जगह पे अगेन वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। क्लियर क्लियर। अब देखो आगे, अब वही वाला कहानी है, अपने को देखना पड़ेगा फैक्टर प्लस, नहीं पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते। 22 वन सा किधर गायब हो गया भाई, 22 वन सा 22, मतलब मल्टीप्लाई करके 22 चाहिए, प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, ऐसा नंबर सर्च करना है जिसको माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 22 आए। ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो भाई ये ऐसा ही रहेगा, इसको मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब देखो ये दूसरे वाली की कहानी देखे, 4 को स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया, 4 को फर्स्ट के साथ 4 वन सा 4, मतलब मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए, प्लस 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 ही है ना, तो प्लस ही आएगा ना, क्या है यार। अब हाँ, प्लस करके कितना चाहिए, 5 चाहिए। ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 4 है एंड प्लस करके 5 है। हो गया ना भाई, 4 वन सा 4 एंड 4 में 1 प्लस करो तो 5 आता है ना। तो वाई स्क्वायर, अब इसके जगह पुट कर देंगे, इसकी जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1y और आगे का अपना 4। क्लियर। इसको अपने को साथ में इसी लेके चलना पड़ेगा, कुछ चीजें जरूरी होती है लाइफ में, नहीं जरूरी नहीं है फिर भी लेके चलना पड़ता है। अब देखो यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखो ध्यान दो, दो दो का ग्रुप बना लो, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन आएगा दोस्तों, इसको थोड़ा मैं दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y। ये देखो ये दोनों में से y कॉमन आएगा, अंदर 2y था तो 1y बचेगा, प्लस 1y था बाहर जा चुका, ओनली 4 बचेगा, प्लस वेरिएबल तो है नहीं 1 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा y प्लस 1 4 जा 4। क्लियर। तो अब देखो
क्या है आंसर, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22। अब कॉमन वाले को एक साथ ले लो, y प्लस 4, और ये बाहर वाले को एक साथ y प्लस 1, y प्लस 4 एंड y प्लस 1। तो ये हो गया अपना आंसर। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 माइनस 24। ओके गाइस, 6 क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ इसमें तो ध्यान से देखो, ये देखो सेम दिख रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, जो भी पुट करना है एम पुट कर दो। चलो एम ही पुट कर दो, एम से ही हमारी कहानी चल रही है। पुट वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल एम, एम पुट किया, इसके जगह पे एम, ये आ गया एम, इसके जगह पे भी एम माइनस 2 माइनस 24। अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एम 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 स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2m माइनस 24। हो गया, इक्वेशन की तरह बन गया ना मेरे दोस्त, इक्वेशन की तरह फॉर्म हो गया। अब फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 24 चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 है, 24 1 से 24, एन माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, दो साइन आ गया, दोनों कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस। ऐसा दो नंबर सर्च करना है जिसको माइनस करके 2 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 आए। ओके सॉरी, माइनस करके 2 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 आए। तो 6 4 जा 24 एंड 6 में 4, अगर 6 में 4 हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो बस हो गया काम। तो एम स्क्वायर, इसके जगह पे हम रखेंगे 6m प्लस 4m माइनस 24। अब दो दो का ग्रुप बना लो दोस्त, बनाओ जल्दी। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2m था तो 1m बचेगा, अंदर 1m माइनस 1m जा चुका, ओनली 6 बचेगा, प्लस यहां तो वेरिएबल है नहीं तो 4 ही कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा m प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24। क्लियर। अब देखो कॉमन को बाहर निकालो, m माइनस 6 और क्या बचेगा m प्लस 4। क्लियर। खत्म? नहीं खत्म। क्यों नहीं खत्म? क्योंकि सर ने बोला था क्वेश्चन जिसके अंदर आंसर उसी के अंदर, क्वेश्चन जिसके अंदर आंसर उसी के अंदर। तो इसके m के जगह पे हम क्या फिर से पुट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5y, तो हम फिर से पुट करेंगे। चलो क्या क्वेश्चन था हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, m माइनस 6 m प्लस 4। सो गाइस m की जगह पे क्या आ जाएगा, m की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6। इस m की जगह पे अगेन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। क्लियर। अब देखो अच्छे से, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। अब ऐसा नंबर ढूंढना है, पहले फर्स्ट को लास्ट के साथ, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, प्लस प्लस माइनस माइनस एंड दो साइन आ गए, यहां कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस, माइनस करके कितना 5। ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके 6 है और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके 5 है। तो क्या आएगा भाई, 6 1 जा 6 और 6 में 1 माइनस करो तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 6 में 1 माइनस करो तो कितना बचेगा, 5। हम इसके जगह पे लिख देंगे वाई स्क्वायर, इसके जगह पे प्लस 6y माइनस 1y माइनस 6। देखो बीच में इसके जगह पे लिख दिया। अब ये देखते हैं इसका है क्या कुछ, फर्स्ट को लास्ट के साथ 4। सही बोलता, फैक्टर नहीं मिलता तो मजा आता है, क्योंकि वही खत्म हो जाता है ना। मतलब अपने को नहीं मिलता ये नहीं होना ही नहीं चाहिए, नहीं बोलोगे सर अपने को नहीं मिलता तो हो गया क्या, ऐसा नहीं। 4 देन देखो फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 ही है, साइन प्लस 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 ही है ना, सब प्लस है। तो गाइस अब प्लस करके कितना चाहिए, 5 चाहिए। ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके 4 है और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके 5 है। तो 4 1 जा 4 एंड 4 में 1 5, 4 में 1 प्लस करो तो 5 हो गया। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1y प्लस 4 हो गया।
अब दोस्तों क्या करो, अब क्या करो, दो दो का ग्रुप बनाओ। ये बन गया दो दो का ग्रुप। दोनों में से देखो, ध्यान दो एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से ध्यान दो, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो ध्यान। तो y कॉमन आ रहा है, दो y था तो एक y बचेगा, प्लस एक y था जा चुका है, 6 बचेगा, वही पुरानी कहानी। माइनस वेरिएबल है नहीं तो 1 ही कॉमन आएगा, और अंदर बचेगा y, माइनस माइनस प्लस, 1 6 6। हो गया ये पहले वाले का काम खत्म। अब दूसरे वाले का देखते हैं हम। ध्यान दो, दोनों में से y कॉमन आएगा, दो y था तो एक y बचेगा, बीच में प्लस है, एक y जा चुका है, ओनली 4 बचेगा, बीच में प्लस है, कोई वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल बाहर नहीं आएगा, 1 बाहर आएगा, अंदर क्या बचा, y बचा, प्लस प्लस प्लस, 1 4 जा 4। हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करेंगे, बस कॉमन को निकालेंगे, y+6, y+6, और बाहर वाले को एक साथ y-1। क्लियर। अब यहां देखो, y+1 एंड y+4। क्लियर हो गया। फैक्टर हमने फाइंड कर दिया, y+1 एंड y+4 हो गया। अब बढ़ते गाइस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से। तो x-3, अच्छा x² है तो हम उसको साथ में ऐसा लिखेंगे। पहले मैं ये दोनों को साथ में लिख लेता हूं, y3 x-4 है तो मैं x-4 ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे दो इक्वेशन चाहिए, तो ही मैं उसके जगह पे सेम वैल्यू को क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो 538 एंड 448। ओके, तो अपने को सिलेक्ट करना है, किसको करना है, तो ये दोनों को रखा 538, और ये 4 स्क्वायर था तो दो बार मैंने रख दिया। अब देखो गाइस, वही वाली घिसी पिटी कहानी वापस, ये वाले को पूरे इक्वेशन के साथ, ये वाले को पूरे इक्वेशन के साथ। तो x² फिर से x को इसके साथ करेंगे तो 5x एंड माइनस का साइन, देन अगेन 3x, 3 को x के साथ किया तो 3x, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15। ये देखो, x को x के साथ x², 5x जा 5x, देन इसका 3x जा 3x, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस। ये हो गया। अब ये दूसरा इक्वेशन, x² 4x जा 4x, प्लस माइनस माइनस, देन अगेन 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 4x जा 4x, ध्यान दो अच्छे से, हाँ 4x जा 4x, प्लस माइनस माइनस, एंड 4 4 जा 16, एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, -6। क्लियर। अब देखो x², अच्छा ये चेंज हो जाएगा ना, 5 3 8 प्लस 15, यहां 4 4 8, 8x प्लस 16 -6। अब कुछ कर सकते हैं, हो सकता है ना आ गया, इसीलिए तो इतना सब किया। तो पुट x² माइनस 8x इक्वल m रखेंगे, इसके जगह पे m प्लस 15 हो गया, इसके जगह पे भी m प्लस 16, -6 सो m, फिर से वही काम करना, वही घिसा पीटा कहानी। m कितना हो गया, m², फिर 16m जा 16m, ये देखो m को 16 के साथ क्या, 16m प्लस, अब इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब इसका 15m, और 15 और 16 को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 जा 90, और 51 जा 15, और 15 में 9 प्लस करें तो हमारा आ गया 24। कितना आ गया, 24। तो ये हो गया हमारा टोटल कितना, 15, तो ये हो गया 240, और आगे का हमारा -6। देखो ध्यान से, 15m जा 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर 240 एंड -6। अब देखो, प्लस 6 और 5,
6 और 5 कितना हो गया 11, 11, 1 1 कितना हो गया 2 1 3, तो ये हो गया 31 m। प्लस माइनस माइनस 240 में से 6 माइनस करो तो अपना बचेगा 234। ओके गाइस, अब वो वाली कहानी, वही वाली कहानी वापस दोहरानी है अपने को। एक मिनट, खोलने के लिए मना किया ना मैंने आपको। सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, 234 मल्टीप्लाई करके 34 चाहिए, और प्लस 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 एंड प्लस प्लस प्लस, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको प्लस करके 31 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 234 आए। तो मैंने बोला है कि ए स्टैंडर्ड में हमने फैक्टर जब हम फाइंड कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने चीजें आपको बताई हुई, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो। और फटाफट 18 अगर हम 13 को प्लस करते हैं 3 8 8 3 11 1 1 2 3। ओके, इसका जो फैक्टर हो जाएगा गाइस वो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा 18 एंड 13, 18m प्लस 13m प्लस 234। अब गाइस वही दो दो का ग्रुप बना लो, फटाक से दो दो का ग्रुप बना के रखो। अब दो दो का ग्रुप बनाया, तो बाहर आया m, बाहर आया क्या m प्लस देखो दोनों साइड देखो, m था तो m बाहर निकाला, 2m था तो 1m बचा, बीच में प्लस, और देन आ गया 18 प्लस। अब देखो गाइस सिंपल सी बात है, जिसको आए ना आए कोई टेंशन नहीं है। 13 m तो बाहर आएगा नहीं क्योंकि दोनों साइड m है नहीं, 13 बाहर आएगा, अंदर बचेगा हमारा m प्लस प्लस प्लस, और 13 को 234 से डिवाइड करो। आपको नहीं भी करना है तो भी आपको पता है अंदर क्या आएगा, 18 ही आएगा, करके देख लो, यही आंसर आएगा, 234 आएगा। ओके, क्योंकि 8 3 24 ही होता है, मतलब 8 3 मैं ऐसे ही चेक करता हूं। तो अब गाइस देखो, बाहर वाले नंबर को एक साथ, मतलब कॉमन पहले लिख लो, m प्लस 18, और जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, m प्लस 13। ये क्या खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ, अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी तो इसके जगह पे इसको पुट करना है ना, कहाँ खत्म हुआ है। तो हम फिर से अगेन पुट करेंगे m के जगह, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर होता है उसी में आंसर चाहिए। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, और आगे फिर से अगेन m के जगह पे पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। और फिर से गाइस हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है, निकालते रहो जब तक निकल रहा है, निकालते रहो, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, मतलब मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 18 चाहिए, और ऐसा नंबर सर्च करना है, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ओके, तो ऐसा नंबर करना है जिसको प्लस करके 8 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 18 आए। नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला इसका, ये ऐसे ही रहेगा। दूसरा 13 मल्टीप्लाई करके 13 चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ये तो मैं फटाक से कर रहा हूं कि भाई लास्ट क्वेश्चन पे आ गया, अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। मल्टीप्लाई करके 13 चाहिए एंड प्लस करके माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस करके 8 आए। ऐसा दो नंबर सर्च करना जिसको मल्टीप्लाई करके 13 आए और प्लस करके 8 आए। कुछ नहीं आएगा, नहीं है, मतलब है ही नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, होगा ही नहीं, इसका आंसर आएगा ही नहीं। तो यही ये कंप्लीट हो गया अपना। और भाई यहाँ पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने एक टैग में खत्म किया है पूरा, क्योंकि देखो आपके पास भी टाइम नहीं है, और ये पूरा चैप्टर भी यहाँ हम खत्म करते हैं। पूरा थर्ड चैप्टर 2.6 तक हर क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन भी हमने छोड़ा नहीं, हर क्वेश्चन आप लोगों को करवा के दिया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।